कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, आप लोग चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, क्योंकि आज जिस वैकेंसी के ऊपर मैं आप लोग से बात करने आया हूँ वो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है। आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में उस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करते हैं तो आप लोग को इस नोटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग पूरे डाउट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जिस वैकेंसी के ऊपर हम लोग बात करने आए हैं वो है चालक सामान्य ग्रेड ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसकी योग्यता की अगर हम बात करें, आप इसमें आप लोग के एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ओनली 10th पास की इन्होंने बताया हुआ है। अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं एक्सपीरियंस ओनली 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वेतनमान आप लोग का इसमें क्या रहने वाला है, तो वेतन आप लोग का यहाँ पर 20,000 इन हैंड सैलरी रहने वाली है एवं यथादे अन्य भत्ते, तो इसमें कुछ अन्य भत्ते भी आप लोग को इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि 10th पास कैंडिडेट को भत्ते ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो इसमें सैलरी काफ़ी बेहतरीन है, 20,000 प्लस आप लोग को अन्य भत्ते भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें टोटल पद संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल पद संख्या 6 है। इसमें 4 जनरल कैंडिडेट के लिए है, 1 EWS कैंडिडेट के लिए है और 1 OBC कैंडिडेट के लिए है। अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस की इन्होंने क्या बात की है, आप लोग को सबसे पहले 10वीं कक्षा आप लोग ने उत्तीर्ण की हो, 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। हल्के तथा भारी यानों को चलाने के लिए आप लोग के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक हो, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जिसमें आप लोग को ये उसमें लिखा हुआ हो कि आप लोग को वाहन को ड्राइविंग कर सकते हैं। मोटर वाहन प्रणाली का आप लोग को ज्ञान होना चाहिए एवं हल्के व भारी वाहन चलाने का कम से कम आप लोग को 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। वांछनीय इसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं 2 पहिया यानों को चलाने हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारक हो। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश होगा। फर्स्ट वन स्टेज नंबर 1 की इन्होंने बात की है, तो आप लोग को इसमें लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि, प्रारंभिक गणित और सामान्य अंग्रेजी और हिंदी के क्वेश्चंस इसमें आप लोग से पूछे जाएंगे। ड्राइविंग तकनीक और मोटर कार मैकेनिज्म का उद्देश्य ड्राइविंग कौशल एवं प्रक्रियाओं, ड्राइवरों के कर्तव्य, ईंधन क्षमता तथा मितव्ययिता, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नों के ज्ञान की पर परीक्षा लेना है, तो वाहनों से संबंधित आपको भी इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अभ्यर्थी को 1:20 के अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे मान के चलिए टोटल 6 वैकेंसी है, इसमें से 6×20 कर दीजिए, 120 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो टोटल है 120 कैंडिडेट चरण 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है। आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 50%, अनारक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 50% से आप लोग को एबव होना ही चाहिए, तभी आप लोग इस टेस्ट में आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे सेकंड चरण के लिए। और आरक्षित कैंडिडेट के लिए 40% मिनिमम होना ही चाहिए, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। सेकंड स्टेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट का उद्देश्य आप लोग से बेसिकली इसमें ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। अंतिम चयन अभ्यर्थी द्वारा चरण 1 में प्राप्तांकों का 40% तथा चरण 2 में प्राप्तांकों का 60% को मिलाकर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट चरण में आपका 40% आप लोग का वेटेज रहने वाला है, सेकंड चरण में आपको 60% वेटेज रहने वाला है। तो सेकंड चरण का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग को पता है ड्राइविंग में है, तो ड्राइविंग में आप लोग को मेन जो आप लोग का वर्क रहने वाला है वो है ड्राइविंग का ही रहने वाला है। तो इसलिए सेकंड चरण का वेटेज फर्स्ट चरण के वेटेज से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं और इसमें सेकंड पोस्ट भी आई हुई है
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त करने की सूची में आप लोगों को पता है जिसकी ज़्यादा उम्र रहती है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। आयु की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए मैक्सिमम इन्होंने 27 ईयर बताया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम आप लोग की 30 ईयर एज होनी चाहिए। कार्य का स्वरूप आप लोग को पता है, ड्यूटी में रात दिन की पारी में कार्य करना शामिल है। ठीक है, निर्धारित लॉग बुक में दैनिक आधार पर किए गए कर्तव्यों के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां करना, सत्यापन के लिए इसे प्रस्तुत करना। और जो सेकंड पोस्ट है वो आप लोग सिंपली दे सकते हैं पद कोड C2 चालक सह पंप ऑपरेटर सह फायरमैन। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। 21,700 आप लोग को सैलरी इसमें मिलने वाली है, लगभग अप्रॉक्स 22,000 एंड अन्य भत्ते भी इसमें शामिल है। 2 वैकेंसी है, दोनों जनरल कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप लोग को मिनिमम 10+2 मांगा गया है। रसायनिकी के साथ विज्ञान विषय में होना चाहिए या समकक्ष +1 वर्ष तक वाहन चलाने के लिए अनुभव के साथ भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस होना चाहिए। राज्य अग्नि प्रशिक्षण केंद्र से अग्निशमन यंत्र जैसे अग्निशामक यंत्र इत्यादि में सर्टिफिकेट कोर्स आप लोग के पास होना चाहिए। तो 12th पास प्लस आप लोग को साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम 18 है एंड मैक्सिमम 27 ईयर है। अधिक अनुभव और उत्कृष्ट योग्यता वाले उम्मीदवारों के मामले में ओपीडी आयु सीमा में अधिकतम 5 ईयर का इन्होंने छूट देने की बात कही है। ठीक है, तो आप लोग 32 ईयर मान सकते हैं अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो इन्होंने कहा हुआ है। कार्य का स्वरूप आप लोग को पता है, अग्निशमन समक यंत्रों वह है तो इसमें आग लगने में संबंध आपात स्थिति में आप लोग को इसमें ड्यूटी रहने वाली है। ठीक है, विशेष सेवा में बुलाने पर आप लोग को उपस्थित होना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को टोटल 3 स्टेप में आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। पोस्ट 2 के लिए है जिसमें 22,000 की आप लोग को इसमें सैलरी रहने वाली है, प्लस आप लोग को इसमें अन्य भत्ते और प्रोवाइड किए जाएंगे। बात करते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक मानक में सबसे पहले आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। वजन आपका मिनिमम 50 kg होना चाहिए। सीना 81 सेंटीमीटर। दृष्टि 6/6 बिना चश्मे या अन्य किसी के साथ रतौधी अयोग्यता माना जाएगा, इस बात को नोट करिएगा। जो सेकंड स्टेप है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी को 100 मीटर दौड़ में सक्षम होना। 40 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो 25 सेकंड के अंदर आप लोग को उस दौड़ को पूरा करना है। अभ्यर्थी को प्रत्येक 15 मीटर लंबे 4 होजेस को उपकरण में बिछाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये इनकी सेकंड चरण है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको एक स्टेप नहीं बता पाऊंगा। 1.6 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम आप लोग को होना चाहिए 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 10 से 11 मिनट के मध्य करते तो आपको 8 अंक मिलेगा। 11 से 12 मिनट के 6 अंक। तो इस प्रकार आप लोग की इसमें मेरिट बनेगी। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोग फास्ट करते हैं तो आप लोग को इतने अंक मिलेंगे, इतना करते हैं तो आपको इतने अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने अंक को डिवाइड किया हुआ है। पुशअप्स करने में सक्षम होना, अगर आप लोग 20 पुशअप्स करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10 अंक मिल जाएंगे। कम संख्या के लिए समानुपात में अंक आप लोग को मिलेंगे। तो ये इस प्रकार आप लोग के बेसिकली इसमें फिजिकल टेस्ट आप लोग का होगा। टिप्पणी आप लोग दे सकते हैं, क्रमांक 1 में दर्शाए गए जिन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं की वे विद्यार्थी आगे के प्रशिक्षण के लिए अयोग्य माने जाएंगे। चरण 2 में आप लोग देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा। इसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गणित, विज्ञान, सामान्य जागरूकता के टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। 40% से कम अंक वाले अभ्यर्थी को स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपका 40 से एवब ही होना चाहिए, नहीं तो आप लोग थर्ड स्टेप के लिए चयन नहीं होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे एंड प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आप लोग का डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं इसमें थर्ड स्टेप क्या है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 30% से कम अंक वाले अभ्यर्थी को स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। चरण 2 में स्क्रीन इन सभी अभ्यर्थी को उनको संबंधित ट्रेड में एडवांस परीक्षा देनी होगी। तो इसमें भी आप लोग का एडवांस परीक्षा होगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 उत्तरों का विकल्प रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक, गलत के लिए 1 अंक आप लोग को मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग की 3 स्टेप में ये पेपर होगा, मतलब इसी में आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात दी है, तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। आप लोग सिंपली इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट है वो जो है 19/7/2022। 19 जुलाई तक आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर सिंपली ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग को आवेदन करना है इस फॉर्म के लिए। सिंपली आप लोग को इसी वेबसाइट पे जाना है, RRCAT
इसी वेबसाइट पे आप लोग को सिंपली ऑनलाइन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं आवेदन कैसे करें, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। 97 है। इसकी ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए rrct.gov.in ओपनिंग्स करंट ओपनिंग्स पे आपको वेबसाइट पर अवलोकन करना है। यहीं से आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंदौर MP स्टेट की ये वैकेंसी है। तो लगभग मैंने आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक बात और है, एक पद के लिए आप लोग एक ही आवेदन किया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए। इस बात को नोट करिएगा। लगभग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा, तो आप लोग सिफारिश मत करिएगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं इस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग, तो आप लोग मस्ट कमेंट कॉलम में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वहाँ से आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।